छंद क्रमांक 71 71 निकालने सभी। उच्चारण देखेंगे। प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, तनुत्वात्, तनुत्वात्, प्रत्याख्यान, तनुत्वात्, मंदतरास, मंदतरास, आधे सातक उच्चारण करेंगे। चरण मोह परिणामाः, चरण मोह परिणामाः, सत्वेन दुरवधारा, सत्वेन दुरवधारा, महाव्रताये, महाव्रताये, प्रकल्प्यन्ते, प्रकल्प्यन्ते। ठीक है। प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंदतरास चरण मोह परिणामाः सत्वेन दुरवधारा महाव्रताये प्रकल्प्यन्ते। उच्चारण करेंगे। प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंदतराश्चरण मोह परिणामाः सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। देखें अर्थ। प्रत्याख्यान तनुत्वात्, प्रत्याख्यानावरण कसाय के, तनुत्वात् मतलब कमजोर हो जाने से। देखें 4 प्रकार की कसाएं होती हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। अनंतानुबंधी जो कषाय है पहले दूसरे गुणस्थान तक पाई जाती है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौथे गुणस्थान तक पाई जाती है। प्रत्याख्यानावरण कषाय 5वें गुणस्थान तक पाई जाती है। ठीक है। और संज्वलन कषाय 10वें गुणस्थान तक पाई जाती है। अब यहां पर अणुव्रती के, जिसने अणुव्रतों को धारण कर लिया है, उसका गुणस्थान है 5वां। कौन सा गुणस्थान है? 5वां गुणस्थान है। तो उसके अनंतानुबंधी कसाय का तो अभाव है। अप्रत्याख्यानावरण कसाय का भी अभाव है, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण कसाय चौथे गुणस्थान तक होती है, 5वें गुणस्थान में नहीं होती। तो 5वें गुणस्थान में मात्र भी 2 कसाय हैं, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। अनंतानुबंधी नहीं है, अप्रत्याख्यानावरण नहीं है, और इन 2 कसायों के अभाव से उनका 5म गुणस्थान बनता है। और जब हमारे अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण कसाय का अभाव होता है, तो अप्रत्याख्यानावरण कसाय के अभाव होने पर हमारे एक देश चारित्र ग्रहण करने के भाव आते हैं और हम एक देश चारित्र को ग्रहण करते हैं। तो यहां पर अणुव्रती का जो गुणस्थान है वो 5म गुणस्थान जानना चाहिए। ठीक है। अब यहां पर कह रहे हैं कि प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण कसाय है तो, लेकिन उसकी भी स्थिति देखो। प्रत्याख्यानावरण कसाय है उसके, लेकिन स्थिति देखो क्या है उसकी स्थिति। कह रहे प्रत्याख्यान तनुत्वात्, प्रत्याख्यानावरण कसाय के तनुत्वात् मतलब कमजोर पड़ जाने से। प्रत्याख्यानावरण कसाय है लेकिन कमजोर है, कमजोर हो जाने से। मंदतराह चरण मोह परिणाम, मंदतराह मतलब अत्यंत मंदतर हो गए हैं। मंद, मंदतम और मंदतर, तो अत्यंत मंदतर हो गए हैं परिणाम, और कमजोर से कमजोर हो गए हैं। मंद से मंद उदय है जिनका, जिन प्रत्याख्यानावरण कसायों का मंद से मंद उदय जहां पर है, मंदतर परिणाम जहां पर उदय में है, किसके? चरण मोह परिणामाः। चरण मोह, चरण मतलब चारित्र, मोह मतलब मोह, चारित्र मोहनीय का जो परिणाम है। प्रत्याख्यानावरण कौन सी कसाय है? चारित्र मोह के उदय से होने वाली कसाय। चारित्र मोहनी का एक भेद है प्रत्याख्यानावरण। तो प्रत्याख्यानावरण चारित्र मोहनीय का भेद है,
तो चारित्र मोहनीय के मंद चारित्र मोहनी का जो प्रत्याख्यानावरण नाम का भेद है उसके मंदतर उदय होने से, ठीक है, और मंदतर उदय होने से कमजोर हो गई है, मतलब कमजोर कसाय का, बिल्कुल कम कसाय का उदय वहां पर है, और ऐसा होने से सत्वेन दुरअवधारा, सत्वेन सत्व, यहां सत्व का अर्थ जीव नहीं लेना, यहां सत्व का अर्थ सत्ता लेना, सत्व का अर्थ सत्ता, अस्तित्व, ठीक है। पहले अभी 2-3 स्थानों पर सत्व शब्द आया था, वहां सत्व का अर्थ अपन ने जीव ग्रहण किया था, यहां सत्व का अर्थ सत्ता के अर्थ में है कि सत्वेन दुरवधारा, सत्वेन मतलब अस्तित्व की अपेक्षा से दुरअवधारा, उसकी अवधारणा करना कठिन हो गया है, उसको जानना कठिन हो गया है, ऐसा लग रहा है कि है ही नहीं, है लेकिन दिख नहीं रही। समझ में आया? ठीक है। तो सत्वेन सत्व की अपेक्षा से, अस्तित्व की अपेक्षा से जिसका पता करना दुरवधारा, बड़ा कठिन हो गया है, ऐसी वह उस समय महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते, महाव्रताय महाव्रत पने के लिए, प्रकल्प्यन्ते मतलब कल्पना की जाती है, उसको महाव्रत पने की कल्पना की जाती है। उस अवस्था में उस कसाय के मंदतर परिणाम होने के कारण वो अणुव्रत जो है, जो दिग्व्रत है, दिग्व्रत भी महाव्रत पने की कल्पना को प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कभी कभी अपन कथन में क्या कह देते हैं, देखो ये तो घर में रह करके साधु है। अब घर में रह करके कौन साधु होता है, लेकिन उसकी मंद कसायों के उदय के कारण अपन ऐसा व्यवहार करते हैं। ऐसे ही यहां पर वो महाव्रती हुआ नहीं है, महाव्रती है नहीं, महाव्रत पने की कल्पना की जा रही है, प्रकल्प्यन्ते, कल्पना की जा रही है। महाव्रती तो कब होगा, जब प्रत्याख्यानावरण कसाय का संपूर्ण नाश हो जाएगा। अभी प्रत्याख्यानावरण कसाय है, और पंचम गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरण कसाय, यहां पर यह समझना चाहिए कि आंधी में जलते हुए दीपक की तरह, आंधी चल रही है, हवा चल रही है, और हवा में जलता हुआ एक दीपक बुझने को तैयार है, बुझ नहीं पा रहा है। समझ में आया? ऐसे ही प्रत्याख्यानावरण कसाय नष्ट होने को तैयार है, लेकिन नष्ट हुई नहीं है। ऐसी अवस्था में वह जो है मंदतर परिणाम को प्राप्त हुई प्रत्याख्यानावरण कसाय महाव्रत पने की कल्पना की जाती है कि ये इसके महाव्रत पना उपचार किया जाता है। महाव्रत का उपचार होने में अंतर है। उपचार शब्द पहले भी आया था, तब मैंने समझाया था कि उपचार का तात्पर्य है जो वस्तु है नहीं फिर भी उसको उसकी तरह कहना, ये उपचार कहलाता है। ठीक है, इसीलिए अणुव्रती को, दो प्रतिमाधारी को भी उपचार से महाव्रती कहा गया है। ये सपेक्षा से कहा गया है महाव्रती कि अवधे बहिरणुपाप प्रतिविरतिर्, सीमा से बाहर उसके 5 पापों की विरक्ति हो गई है, इस अपेक्षा से वह महाव्रती कहा जाता है। तो मंदतर परिणामों की अपेक्षा से महाव्रती कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? महाव्रती है नहीं, प्रकल्प्यन्ते, कल्पना की जाती है। महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते, महाव्रत पने की कल्पना की जाती है, ऐसा जानना चाहिए। मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती महाव्रती नहीं है, लेकिन महाव्रत की कल्पना की जाती है। समझ में आया? क्योंकि यहां प्रत्याख्यानावरण कसाय का मंदतर उदय है, नाश नहीं कहा। अगर प्रत्याख्यानावरण कसाय का नाश हो जाएगा तो गुणस्थान छठवा हो जाएगा, या आगे के जो भी गुणस्थान है वो बनेंगे। समझ में आया स्पष्ट? एक बार और अर्थ देखें कि प्रत्याख्यानावरण कसाय के कमजोर होने से उसका मंदतर उदय जहां पर पाया जाता है, ऐसे वह चारित्र मोहिनी के परिणाम जिनका अस्तित्व जान पाना भी बड़ा कठिन है, दुरवधारा, बड़ा कठिनाई को प्राप्त हो रहा है, जिसका अस्तित्व भी जान पाना बड़ा कठिनता को प्राप्त हो रहा है, ऐसे उस जीव के, उस व्रति के महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते, महाव्रत पने की कल्पना की जाती है, ऐसा जानना चाहिए।